आज ना मेरा हलवा पूरी खाने को बहुत दिल कर रहा है। अरे जन्नत बेटा बैठो, अम्मी नाश्ता लेकर आ गई हैं आपका। नो नो थैंक यू अम्मी, मामा ने हमें नाश्ता बना के दिया था। वो तो अच्छा हुआ रोज नाश्ता ले आई, वरना आज भी मैं बगैर नाश्ते के जाता ऑफिस। मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए नाश्ता बनाया है, देखिए मेरा हाथ भी जल गया। हाँ ठीक है, ये नाश्ता तुम करो। ओके, मैं लेट हो रहा हूँ। ये कौन सा डॉक्टर कहता है कि पेट दर्द में हलवा पूरी खाएं तो पेट दर्द ठीक हो जाता है? ये क्या कह रहा है भाई? अच्छा बेटा, मैंने खुद देखा है इन आंखों से। तू और कंदील भाभी तुम दोनों होटल में बैठ के गर्मा गर्म हलवा पूरी खा रहे थे। हसीना तुम तो जानती हो कि इतने साल हम बाहर रहे हैं, मुझे और मायरा को घर के काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। ये झाड़ू पोछे बर्तन, ये सफाइयाँ, खाना बनाना हमसे नहीं हो सकता, तो ये सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। यही है जिंदगी। या अल्लाह मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा आ जाओ, कब आओगी जब नन्नी चली जाएगी तुम्हारी। अल्लाह अम्मा, आज तो थक गई मैं। नन्नी मेरे ये तपले धो दे। हैं तपले धो दे, भाड़ में गए तुम्हारे कपड़े। नन्नी से जान पे इतने सितम। खाला सुबह का नाश्ता मैंने बना दिया, अब तुम कह रही हो कि मैं कपड़े भी धो दूं। अल्लाह मेरी नैन खाला अस्पताल क्या चली गई। तुम लोगों ने तो मुझे यतीम ही समझ लिया। नहीं नहीं हो मैं यतीम, नहीं हो मैं यतीम। ये जो तू इतनी ड्रामेबाजी चल रही है ना, इतने बड़ा इतनी मेहनत कर लेती ना काम में, तो मेरी तरह फिल्म और इत्मीनान होती। पागल हो गई, हदीदा दौरा पड़ दे। भाई जाहिर सी बात है, तुम मजाक कर रही हो तो मैं हंसूंगी ना। लतीफा छोड़ा है तुमने, तुम और स्मार्ट, वो भी खाला तुम। तुम्हारे पास मोटापे के साथ साथ बुढ़ापा और सियापा पता नहीं क्या कुछ है। अरे दा भूली होती तू, अभी तो मैं दवान हूँ, अभी तो मैं दवान हूँ। क्यों चुप हो, क्यों हो खोए खोए, क्यों रूठी हो, क्यों रोए रोए। क्या हुआ? अम्मा आपको पता है आलम ने आपके साथ क्या किया? मेरे साथ क्या कर दिया? जरूर जरूर कोई ना कोई बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई ये मुझे नहीं पता। लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम्हारा फ्यूज उड़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्या हुआ? अम्मा आलम ने आपको धोखा दिया है। नहीं, आलम ने आपसे झूठ बोला है। नहीं, और ये सब कुछ आलम ने, ये सब कुछ उस कंदील के लिए किया है। नहीं। ले ठप होता वाली, इतने डरामे ही नहीं खत्म होता है। कैसी बातें कर रही है? आलम ने दूध बोल रहा है, धोखा दिया है, तंजील की वजह से। अरे मेरा क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है तू? खाला मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम्हारी बहुएं तो चाहती यही है कि तुम्हारा बीपी हाई हो और तुम फौरन ऊपर को निकल लो, वो भी बगैर वीजे के। तू निकल रहा ना बिना जितते मिली आई। चुप। अम्मा कंदील की कोई तबीयत खराब नहीं, वो और आलम हलवा पूरी खाने गए हुए थे। ऐसे कैसे होता था? अम्मा ऐसा हो चुका है। आलम ने कितनी सफाई से आपसे झूठ बोला, और अम्मा आप भी उसके धोखे में आ गई। अगर ये बात गलत हुई तो मैं तेरी ऐसी दुर्दर्द बनाऊंगी ना तो तू याद करेगी। अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सच है। मेरे पास इसका सबूत भी है। सबूत भी है तेरे पास? इतने पेपर पे लिखवा गया क्या? अरे कंदील, चार्जर कहाँ रख दिया मेरे मोबाइल का? चार्जर मेरे पास है, ये रहा। हद होती है, कब से ढूंढे जाते। मुझे नहीं पता था कि मेरी औलाद मेरे साथ इतनी तालबाजी करेगी, मेरे साथ ही धोखा करेगी। अरे माँ, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? मुझे झूठ बोलकर मेरी बीवी तो नाता कराने के लिए लेते दिया, हलवा पूरी खिलाने। नहीं नहीं माँ, वो तो क्लिनिक गए थे ना नदीम साहब। देखा अम्मा किस तरह इसके चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा तो ये सारी आग लगाई हुई तुम्हारी थी? मुझे आग लगाने का कोई शौक नहीं है। जो मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है वो ही सच बता रही हूँ। तुम दोनों की तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। अम्मा करीना भाभी को कोई गलतफहमी हुई है, हम तो हॉस्पिटल गए थे, बताया तो था तुम्हें। तू अभी भी झूठ बोल रहे, तुझे धर्म आनी चाहिए। तुझे ये सब किसने सिखाया? ये तेरी बीवी ने? करीना भाभी आपसे किसने क्या दिया? और आप अम्मा को उल्टी सीधी बातें क्यों पहुंचा रही हो? अम्मा तुम भी इनकी बातों पे आ रही हो।
आलम, तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने गुड्डू और तुम्हारी बातें सब सुन ली। हम यहाँ पापे थाते दुधारा तर रहे, और तू अपनी बीवी तो हम पूरी चिल्ला रहा है। अरे तुझे माता तो ये दाद नहीं है। अरे ये तो पढ़ाई है। मतलब तू तो मेरा अपना है, मेरा खून, और मेरा खून ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अम्मा यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आपको यकीन नहीं आ रहा तो गुड्डू को बुला के पूछ लें। जी अम्मा, आप गुड्डू को बुलाकर पूछ लें, तब आपको यकीन आ जाएगा। बस रहने दो अम्मा, गुड्डू कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस आलम ने ना उसको पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया, तो वो यहाँ क्यों आएगा? इस घर में खादी तो दाल फैलाया जा रहा है। अरे मैं तो इतनी परेशान थी, तेरी तबीयत तो क्या हो गया? मगर अम्मा, बात तो मिल गया तुम्हें सुकून? तुम कभी किसी को खुश नहीं देख सकती ना। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकती। क्या करोगी? कुछ नहीं। करीना, तुम्हारी कंदील बस कर दो। करीना मामी से बात करने में कोई फायदा नहीं। अरे वाह, आलम बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, बस हसीना के घर जा रही थी। वापसी में खाला से मिलती हुई आऊंगी। अच्छा, मगर एजे ने तो इसका तो लंबा प्रोग्राम है, मैं इसे नहीं बताती कि आज एजे की कॉल आई थी और उसने आज बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया है। क्या सोच रही हो? आप एजाज के बारे में कुछ पूछ रही थी? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। चलो तुम तैयार हो जाओ। ठीक है। नहीं नहीं, तौबा, इसका तो कलर ही फेड हो गया। ये देखती हूँ। ये सारे कपड़े फैला रखे हैं। मैं तुझसे कहकर गई थी सारे कपड़े समेट लेना, तू और फैलाकर बैठ गई इनको। अम्मा, मेरे पास एक भी ढंग का सूट नहीं है, अब मैं क्या पहनूं? सब खुदा का धन्नो, पूरी अलमारी भरी हुई है तेरे कपड़ों से, और कह रही है कि एक कपड़ा नहीं है। हर महीने एक ना एक सूट तो तू बनाती ही है। सारे पुराने डिजाइन के कपड़े हैं, मुझे नए डिजाइन के कपड़े सिलवाने हैं। अम्मा, याद है जो उस दिन हमने मैगजीन में देखे थे? ये फैशन मैगजीन ही बंद करना पड़ेगा, उसी की वजह से तू बिगड़ रही है। अरे उनके आधे अधूरे कपड़े देखकर तुझे भी मॉडलिंग करनी है। अरे खाला क्यों डांट रही हो बेचारी को? इतनी खूबसूरत सी तो है, बिल्कुल मॉडल्स की तरह। गुड्डू बस कर जा, इसकी बिला वजह की तारीफें मत कर तू। अरे वैसे इसके जमीन पे पाँव नहीं रहते, आसमान में ही रहती है ये। जल्दी जल्दी समेट ये सारे कपड़े। हो गई। You know what? मेरी अम्मा ना मेरी तारीफें सुन ही नहीं सकती। अरे यार, सबकी मायना ऐसी होती। अब हमारी अम्मा को देख लो, इतना होनहार, खूबसूरत, टैलेंटेड लड़का, लेकिन मजा लो जो कभी तारीफ की हो। तुम उदास क्यों होती हो सकता है कि कोई तुम्हारे इर्द गिर्द हो, तुम्हारे करीब, बल्कि बहुत करीब। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे धनो, तूने कपड़े नहीं समेटे अब तक, ऐसे ही बैठी हुई है। जल्दी करिए। अम्मा, जब जानती हो तो फिर मुझे सारे काम कहती क्यों हो? और गुड्डू तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? कोई काम था क्या? नहीं खाला, मैं जा रहा था ऊपर आलम से मिलने। हाँ याद आया, जा रहा हूँ। काम आया काम। यस यस। इसका भी कुछ पता नहीं होता। अरे जल्दी से समेट ले, कोई काम को जाता भी है तुझे कि नहीं? अम्मा, कर रही हूँ। एक भी सूट नहीं है। हसीना, अरे मुन्नी, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं,
तो हाथ गंदे हो रहे हैं, हाथ नहीं मिला मिलो तो सकती? सही, कुछ नहीं है। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ये नौकर कहाँ है तुम्हारे, और तुम क्यों कर रही हो सारे काम? अरे बैठ तो सही, बैठ के बात करते हैं। तू कैसे आ गई आज? पहली बार मेरे घर आई है? मुझे ये बताओ कि घर का काम तुम क्यों कर रही हो? इस घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, वो कहाँ है? वो आनी ने ना मुलाजमों को निकाल दिया, उनका हिसाब कर दिया, क्योंकि वो सही काम नहीं कर रहे थे, और अब सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे। वाह, क्या बात कर रही हो तुम? आनी ने तुम्हें हुक्म दिया कि मैं मुलाजिम निकाल रही हूँ और तुमने आसानी से मान लिया। हसीना, तुम माए की बीवी हो, इस घर की मलका हो, नौकरानी नहीं हो। अगर मैं इस घर की मलका हूँ तो ये घर मेरा हुआ ना, और फिर अपने घर का काम करने में कैसी शर्म। हर औरत अपने घर का काम करती है, और वैसे भी मम्मी, नौकरों का काम बड़ा बेकार काम होता है। कोई भी काम ढंग से नहीं करते, नुकसान अलग करते हैं। हसीना, तुम्हें पता है ना, तुमने सारी जिंदगी हम लोगों की जिम्मेदारी संभाली, बहुत मेहनत की है तुमने जिंदगी, और अब इस घर में आकर भी ये काम करोगी? प्लीज मत करो ऐसा, ज्यादती करो अपने साथ। नहीं मुन्नी, शायद मेरी किस्मत में काम करना ही लिखा है, बाहर का नहीं तो घर का सही। किस्मत से कैसा शिकवा, तकदीर के लिखे को बदल थोड़ी सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। और तुम तो ऐसी लड़की थी कि किसी दूसरे के हक के लिए भी हमेशा आवाज उठाती थी, किसी के साथ ज्यादती भी बर्दाश्त नहीं करती थी, और आज तुम खामोश हो। शादी के बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है मम्मी, मैं भी बदल गई। औरत अपना घर बनाने के लिए बहुत कुर्बानियां देती है, सब कुछ सहती है, मैं भी वही कर रही हूँ। बस यही जिंदगी है, इस तल्ख हकीकत को कबूल करना ही पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो हसीना, वाकई बहुत तल्ख हकीकत है। हकीकत को कबूल करना ही हमारे लिए बेहतर है। बस अल्लाह ताला हम सब में वो हौसला और वो हिम्मत पैदा करे कि हम इस वक्त को हंसी खुशी गुजारें। तुम्हें पता है हसीना, तुम्हारी इन बातों ने आज मेरी सोच को एक नया मोड़ दिया है, हौसला दिया, हिम्मत दी है। खुश रहो हमेशा मेरी प्यारी बहन। समझ नहीं आ रही मुन्नी इतनी देर क्यों लगा रही है? इतनी देर हो गई, व्हाई शी इज, आई डोंट नो व्हाई शी इज गेटिंग लेट। और कितना इंतजार करेंगे उस मुन्नी का? अगर उससे आना होता तो वो अभी तक आ जाती। मुझे नहीं लगता कि उसका मूड है हमारे साथ चलने का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुन्नी तो हमेशा हमारे साथ जाने के लिए खुश रहती है। अब काम करता हूँ ना, मैं फोन कर लेता हूँ। अरे रिलैक्स, अगर मुन्नी हमारे साथ जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? आप खुद सोचें, अगर उसे जाना होता तो वो हसीना के घर आज क्यों जाती? वो किसी और दिन चली जाती। आप तो वैसे ही उस पर इतना रोक टोक नहीं करते। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, मुन्नी इतनी लापरवाह हो सकती है, ये मैं नहीं सोच सकता था। समझ नहीं आ रहा कब जाएंगे कब आएंगे, कैसे होगा ये सब यार। गेटिंग लेट। बाबा जल्दी करे ना। अच्छा बेटा चल। कब जाएंगे? चलते। अरे आपके कहने पे मैंने जन्नत को भी रेडी जल्दी करा दिया, अब जल्दी चले। बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर चलते हैं, थोड़ी देर में चलेंगे, प्रॉमिस। बाबा ये आप कब से कह रहे हैं? फिर मुझे फिर से नींद आ जाएगी, और सुबह मुझे स्कूल भी तो जाना है। एजे प्लीज, आप अपने साथ साथ हमारा मूड भी ना खराब करें। देखिए जन्नत कितनी खुश थी, अब चले भी। बाबा और कितनी देर लगाएंगे? चले ना। चलें? चलो ठीक है, चलते, चलो। खुश? चलो। बहुत खुश। चलो भाई आ जाओ यार, चलते हैं भाई, समझ नहीं आ रहा मेरी तो। या अल्लाह, कहाँ रह गए ये लोग? इतनी देर लगाते हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा कि गए कहाँ हैं। किसी ने मुझे बताया भी नहीं। उफ, कितना टाइम हो गया। दोबारा ट्राई करती हूँ। उफ, फोन भी बंद है। कब से कॉल कर रही हूँ। या अल्लाह तो रहम करना, मेरा तो अब दिल घबरा रहा है। कहाँ चले गए लोग? लगता है आ गए, शुक्र है।
चलो भाई चलो। वाह मामा, आज तो बहुत मजा आया। अरे वाह, मेरी बेटी को आज कितना मजा आया। She's so happy ना। गुड। शुक्र अल्लाह का कि आप लोग आ गए। हद हो गई है, इतनी देर से आते हैं क्या? फोन कर रही हूँ आपको तो आपका फोन भी बंद है। इतनी देर लगाता है कोई क्या? आप लोग बताकर भी नहीं गए मुझे। इतनी टेंशन थी तो हमारे साथ चलती ना, अब बातें कर रही हो, फायदा? चलो बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, चेंज करके सो जाओ, ओके? बाय। ये क्या कह रहे हैं आप? यार मुझे तो लगता है आपको मुझे अजियत देने में मजा आता है। अगर मैं आपको जाने का ना पूछता तो आप कहते रोज को ले गए, और पूछता तो आपको जाने का दिल नहीं करता। समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहती हैं आप। इजाज, यकीन करें कि मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। और आपने कब मुझसे पूछ लिया कि आप बाहर जा रहे हैं? साफ साफ कह देती ना कि हसीना के पास जाने का दिल था आपका, हमारे साथ जाने का आपका दिल नहीं था। ये सिर्फ बहाने थे आपके ना जाने के। हसीना हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आपके लिए। फिर वही बात, आप खामखा मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं जब मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। सुबह भी आपने बहुत गुस्सा किया और अभी भी मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैंने नहीं, मगर रोज ने तो आपको बताया था ना। रोज ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सामने खड़ी है, पूछे इससे। What? बोलो। पता नहीं क्या है, ऐसी है मम्मी। नन्नी, क्या बात है? खाला, तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरा रिश्ता कराओगी, और तुमने अभी तक रिश्ता नहीं देखा। चलो आज मेरे साथ। अरे ऐसे तेरी सब्जी भाजी लेने जा रही है, चलो। नन्नी, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हूँ, बल्कि एक दो से कहा हुआ भी है। जैसे कोई बताएगा ना, फिर चलेंगे रिश्ता देखने। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे तो इतने कहाँ से आ जाएंगे? खाला, मेरे ख्याल में तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, चश्मा लगा लो। तुम्हारे सामने नजर नहीं आ रहा कितनी खूबसूरत लड़की बैठी है, और मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ देखो ना, मुझे तो पोलियो भी नहीं है। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही थी। पोलियो की कमी है और तुझमें अक्ल की भी कमी है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। और इजाफा, मोटापे में इजाफा, ताहीने में इजाफा, नाक दाने में इजाफा, खाने में इजाफा, इजाफा ही इजाफा। खाला देख तो लो, बातें भी कौन कर रहा है जो खुद मोटा है। मेरी बात सुनो खाला, मेरी शादी करा दो। अब देखो, हसीना की भी शादी होगी, सबकी इस घर में शादी होगी, सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। पता नहीं क्या बात है। मुझे तो लगता है खाला, किसी ने मुझ पर जादू करा दिया है, और किसी ने मुझ पर बंदिश भी कराई हुई है। अरे नहीं, बंदिश कोई चीज नहीं होती। जो काम भी होता है वो अल्लाह की मसलहत से होता है। और नन्ही बेटा, अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही ना, तो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। अरे इसको कहाँ थमदा लियो, नहीं थमदे दिए, बेकार है तुम्हारा थमदाना। क्यों? मुझे क्यों समझ में नहीं आएगी? अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी अकल है, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अरे नन्ही, हम तुमसे मजाक कर रहे हैं। खाला, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मेरी शादी करा दो। मुझे नहीं आना इस घर में, नहीं लगता दिल मेरा यहाँ। अच्छा, ये घर, अब ये घर इनको बुरा लग रहा है। ये घर बुरा नहीं है, इस घर में रहने वाले लोग बुरे हैं, जो कि मुझे बातें सुनाते रहते हैं हर वक्त। से देखो, जो चाहे सुनाता रहता है। कभी कोई मुझे कुछ कहता है, कभी कोई मुझे कुछ कहता है। इस घर की बातें ना ठा करके लगती है, लेकिन कोई ये जानता ही नहीं है। खाला, इतने तंजों के तीर आते हैं, कभी इस साइड से कभी उस साइड से। जा रही हूँ मैं। अरे सुन तो सही, मत खा करो उसे पूरा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे इसे खेलने में ना बड़ा मजा आता है। दीदी, ये तो मतलब नहीं है, बहुत असल है, इसमें बनती है ये। हाँ नहीं तो। और ये पत्थरों वाली दाल फिर मुझे दे दी, मैं नहीं सुन रही। अच्छा, ये चुन लो। ये तुम मेरी बेटी को क्या पटियां पढ़ा रही हो? जरूर मेरे खिलाफ कुछ बोल रही होगी, है ना? मैं जन्नत को सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि सच बोले, ताकि तुम्हारी तरह झूठ की आदत ना पड़ जाए उसे। क्या तुम मेरी बेटी के सामने मुझे झूठी बोल रही हो? यही है जिंदगी, है जिंदगी। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी सयोनी, चैन एक पल नहीं, और कोई हल। क्या हो गया? पागल हो गई हो, इधर से उधर डोल रही हो। हाँ, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम बहुत बेचैन हो रही हो, लेकिन
हो क्यों रही हो, क्या वजह है? वो मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से मैं खाला ने मेरे रिश्ते की बात की है ना, तब से मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे ख्वाबों का शहजादा कैसा होगा। नन्नी, इसीलिए तेरी अभी तक शादी नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? नन्नी, अगर शहजादे और बादशाहों के चक्रों में रहोगी ना तो कुंवारी मर जाओगी। और मुझे ये बताओ कि इस दौर में शहजादे और बादशाह है ही कहाँ, सिर्फ नाम के शहजादे हैं। वैसे करीना ठीक ही कह रही है। वैसे करीना ठीक ही कह रही है। बड़ी आई, वैसे तो तुम दोनों में बड़े इख्तलाफात चलते रहते हैं, मेरे मामले में अब खत्म हो गए, बड़े अफसोस की बात है। वैसे अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर को गम हमें इनाम दिया है। अरे तुम्हें उम्र भर के गम से बचाने के लिए तो समझा रहे हैं हम पागल, वरना हमारी बला से। और तुम इस जमाने में पुराने शहजादों की बातें कर रही हो कि वो शहजादा आएगा तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाएगा। भाई ऐसा मुमकिन कहाँ हो सकता है? वैसे कंदील, मैं एक चीज सोच रही हूँ, हमारी जो गली है वो इतनी चौड़ी भी नहीं है कि नन्नी की शाही सवारी यहाँ आ सके। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को मेरा मजाक उड़ाते हुए। देख लेना, मेरा शौहर शहजादा हो या ना हो, लेकिन होगा बहुत हसीन खूबसूरत, इतना हैंडसम नौजवान, तुम्हारे आलम बालम से तो करोड़ दर्जे बेहतर होगा। तुम आलम और बालम की बात क्यों कर रही हो? उनकी कोई बात हो रही है अभी? अरे भाई, हम मजाक कर रहे हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम हमारे शौहरों को कुछ भी बोलती रहो। ओहो, और तुम मेरे मियाँ को कुछ भी बोलो वो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, ये मैं समझना, मैं तुम दोनों को बख्श दूंगी। हाँ नन्नी, तुम्हारा मियाँ कहाँ है? हाँ, वो बहुत जल्द यही होंगे और तुम लोगों के सीनों पे सांप लौट रहे होंगे। आने वाली है मिलन की घड़ी, ना पूछो मेरा हाल यारो, ना पूछो मेरा हाल यारो। के साथ मजीद और बैठे ना तो हम भी पागल हो गए। मैं तो जा रही हूँ मैं कमरे में। ओहो, पागल होने की जरूरत ही क्या है, तुम सब पागल ही तो हो। बात तो सुनो मेरी, तुम खुद पागल होगी, तू है पागल, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई है खाला भी। और फिर बादशाह ने उस लड़के से कहा कि तुमने सच बोला है ना, तो मैं हीरे जवाहरात के साथ साथ अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करूंगा। देखा, जब सच बोलते हैं तो उसका कितना फायदा होता है। और वो लड़का तो बैठे बिठाए प्रिंस बन गया, है ना। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग टीवी देखें और होमवर्क ना करें और टीचर को सच बताएं तो फिर वो तो हमें डांटेंगी ना। तो क्या हुआ, सच बोलने से बज़ाहिर तो नुकसान होता है, लेकिन उसमें भी हमारा फायदा होता है। और जब टीचर डांटती हैं तो कोई ना कोई फायदा ही होता है, अच्छे के लिए डांटती है ना। हमेशा सच बोला करो बेटा, कभी झूठ मत बोलना। ये तुम मेरी बेटी को क्या पटियां पढ़ा रही हो? जरूर मेरे खिलाफ कुछ बोल रही होगी, है ना? तुम्हें तो हमेशा ये वहम होता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रही हूँ। मैं जन्नत को सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि सच बोले, ताकि तुम्हारी तरह झूठ की आदत ना पड़ जाए उसे। क्या तुम मेरी बेटी के सामने मुझे झूठी बोल रही हो? तो और क्या बोलूं? तुमने इजाज को बताया था ना कि मैंने तुम्हें डिनर का कहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे झूठी बोलो। तुम मेरी बेटी को मेरे अगेंस्ट करोगी? मैंने जन्नत से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें तो आदत हो गई मुझ पर इल्जाम लगाने की, और अगर यकीन नहीं आता तो जन्नत से पूछ लो, ऐसा क्या कहा है मैंने तुम्हारे बारे में इससे। बेटा बताइए, मैंने आपकी मामा के बारे में क्या गलत कहा है, अभी बताइए। मामा, अम्मी तो सिर्फ मुझे एक स्टोरी सुना रही थी, वो भी सच बोलने वाली। चुप करो जन्नत, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। तुम अपना सारा गुस्सा इस मासूम पर क्यों निकाल रही हो? आखिर इसका क्या कसूर है? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? चलो जन्नत, चलो। मामा, मुझे अम्मी से और स्टोरी सुननी है। तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही क्या? चलो लेट्स गो। इतनी जाहिल औरत है, बच्चों से बात करने की भी तमीज नहीं है। लॉर्ड, कितने अच्छे डिजाइन के कपड़े हैं। हाय हाय, ऐसे कपड़े तो किस्मत वाली हैं पहनती हैं। जानता रहा, इसीलिए कहा जाता है कि अपने से नीचे वालों को देखो ताकि अल्लाह की नाशुक्री ना कर सके हम। अरे
कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये सब भी नहीं नसीब होता जो हमें मिलता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। आपकी नसीहतों की जरूरत नहीं है मुझे। और मैंने कौन सी ऐसी नाचुदरी कर दी? मैं तो कपड़ों की डिजाइन की तारीफ कर रही हूँ। तुमसे कौन बहस करे। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये मुझे है यकीन, बेवफा वो नहीं। खाला सबको छोड़ो, ये बताओ तुमने मेरे रिश्ते की बात की या नहीं की? अब देखो ना, मैं मशरकी लड़की हूँ, मुझे ये पूछते हुए भी शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता, मगर अब मैं कितना इंतजार करूँ ये भी तो सोचो ना, मेरे भी कुछ जज्बात हैं। मतलब ही लगती अपने मुंह से ना शादी की बात नहीं करती। जब मेरी शादी की बात कोई और अपने मुंह से नहीं करेगा तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है। जालिम समाज, सबको अपनी अपनी पड़ी है। इतनी जबान चलती है तेरी, तभी तो कोई रिश्ता नहीं आता है। अच्छा, तो तुम्हारी शादी कैसे हो गई खालू से? नन्नी चुप कर जा, तू भी तो हवाओं से लड़ने वाली हो गई है। अरे दो बातें अगर चुप करके सुन लेगी तो तेरी सेहत पर असर पड़ जाएगा क्या? खाला सबको छोड़ो, तुम दफा करो सबको। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बात हुई रिश्ते वाली से? अरे हाँ हुई थी, कह दिया मैंने रिश्ते वाली को, और उसने भी कहा कि कोई अच्छा रिश्ता होगा तो बता देगी। तो फोन कर लो ना, फोन करके मालूम कर लो, हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता आ गया हो। अरे सांस तो ले, क्या इतने साल सब्र किया, मैं 2 दिन और रुक जाएगी तो कयामत नहीं आ जाएगी, तेरी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। मामा जाने कब होंगे कम मेरी जिंदगी के गम, जलने वालों पे सदा हो तेरा धर्म भरम। चुप ही हूँ। अरे आप यहाँ हैं और मैं सारे घर में आपको तलाश कर रही हूँ। लीजिए क्यों? आपकी चाय ठंडी हो रही है। अरे चाय का मौसम थोड़ी है, ये तो पकोड़ों का मौसम है। हाँ पकौड़े भी खा लीजिएगा, चाय तो पीने ठंडी हो रही है। ये बच्चा किसका है? ये मिसेस कासमी का बेटा है, इब्राहिम। जन्नत घर में अकेली होती है तो इसे बुला लेती है और ये उसके साथ खेलता है। देखिए कितने खुश हैं दोनों। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ? बस सोच रहा था कि जन्नत बेचारी अकेली है, इसका अगर भाई होता तो इसके साथ बहुत खेलती। मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर से बात करूं, आपका प्रॉपर चेकअप करवा लें, क्या ख्याल है? चेकअप कराने से क्या होगा एजाज, ये तो अल्लाह की मर्जी है। पता नहीं मेरे नसीब में औलाद है भी कि नहीं। अरे मेरे दोस्त की अभी शादी हुई थी, 5 साल बाद औलाद हुई थी। एक डॉक्टर के पास वो गया था, उसने कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ किया था सिलसिला। एक काम करता हूँ, मैं उसी से बात करता हूँ, शायद कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। आप ठीक कह रहे हैं मगर क्या है यार, बिला मुझे टेंशन ले रही हैं आप। अल्लाह ने चाहा ना सब ठीक हो जाएगा। एजाज मुझे डर लगता है, पता नहीं मैं ये खुशी आपको दे भी सकती हूँ कि नहीं। अरे बाबा ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, इंसान कोशिश कर सकता है, देना देना अल्लाह का काम है, कुछ चीजें अल्लाह पे भी छोड़ देता है। हाँ ये तो है, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, उसके काम में कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं दोस्त से फोन करके ना उस डॉक्टर का एड्रेस और नंबर लेता हूँ। बल्कि एक काम करें, आप जल्दी से आके ना मोबाइल फोन लेकर आए, मैं अभी फोन करता हूँ उसे। अरे अरे बस करें, इतनी जल्दी भी क्या है, एकदम से बेसब्री हो गया। अम्मी आप भी हमारे साथ खेलें ना। अच्छा चलो ठीक है, आप खेलो फिर मैं आती हूँ। खेलो, वो देखो बॉल। थैंक यू चाचा। देखिए जरा, दोनों को देखिए। आराम से बेटा, लग ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बीना, तुमने क्या नई मुलाजमा रख ली? पहले तो कोई और नहीं थी, ये कब रखी तुमने? आप ये वो यही है जिंदगी। जी बहन, मैं बिल्कुल समझ गई। आप भी उनसे टाइम का कंफर्म करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। हाँ पर दोपहर में बताइएगा, दोपहर में तो बहुत गर्मी होती है। शाम का टाइम, बल्कि शाम को भी 6 बजे के बाद का, 4 से 6 हमारे यहाँ लाइट जाती है ना। हाँ ये सही रहेगा, बिल्कुल ठीक। तो ठीक है फिर, कल मैं आपका इंतजार करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है खाला, किसे लाइट की टाइमिंग्स बता रही थी आप? कौन आने वाला है? मम्मी के रिश्ते के लिए आने वाले हैं लोग, उसी रिश्ते वाली से बात कर रही थी मैं। अच्छा
तो आपने नन्ही की तस्वीर दिखा दी उन लोगों को? नहीं, क्यों? भाई मैं तो कह रही थी कि उनके यहाँ आने से पहले आप नन्ही की तस्वीर दिखा दें उनको। अगर वो आए उसके बाद उन्होंने नन्ही को देखा तो कहीं रिश्ते से इनकार ही ना कर। हिलना ना करे, ऐसा कह रही हो? अभी वो हंगामा खड़ा कर देगी। तुमने ये क्या कर दिया? मैंने अभी सफाई की थी। सो सॉरी कंदील, गलती से हो गई। तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। हो गया, गिर गया गलती से। मुझे क्या पता तुमने जानबूझ के गिराया या धोखेबाजी से गिराया, लेकिन गंदा तो हो गया ना। गंदा हो गया तो क्या हुआ? दोबारा साफ नहीं हो सकता? अच्छा तो ये बोलो कि तुम्हें काम नहीं करना है। अब तुम गलत बात कर रही हो करीना। तुमसे ज्यादा बल्कि इस घर का सारा काम ही मैंने किया है। चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोबारा से अगर झाड़ू लगा लोगी तो कोई कयामत। खाला मैं वापस क्यों झाड़ू लगाऊं? गलती इसने की है, कचरा इसने किया, तो यही झाड़ू लगाएगी। इसको तो मैं बताऊंगी इसको। ये करे अब कोई गलती, मैं भी इसको नहीं छोड़ू। हर वक्त चिक 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 चिक। इस घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। अगर तुमने यहाँ की सफाई कर दी है तो मेरे रूम की भी सफाई कर दो, ठीक है? बेडशीट निकाल दिए, उसे बिछा देना और अच्छी तरह सफाई करना। जी शाबाश शाबाश। कहाँ जा रहे हो? बाजी कमरे की सफाई करने जा रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है, मेरे कमरे की सफाई करो। ये क्या तरीका है? मैंने पहले उससे कहा है कि वो मेरे कमरे की सफाई करे। हाँ तो घर के नौकरों को तुम अपने क्या जहेज में लाई हो कि तुम हुक्म चलाओगी? अच्छा, जहेज में तो तुम भी नहीं लेकर आई ने, जो इस किस्म की बात तुम मुझसे कर रही हो। क्या तो तुम सही रही हो, मगर मैं एजे की फर्स्ट वाइफ, इसलिए मेरा हुक्म ज्यादा चलेगा। और वैसे भी तुम अपने मिडिल क्लास घर में खुद सफाइयाँ करती थी ना, जाओ कर लो अपना कमरा साफ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो आदत है काम करने की, अब ये आदत तुम भी बना लो। ओ प्लीज, ये काम तुम मिडिल क्लास औरतों पे सूट करते हैं। वैसे भी तुम जाहिल औरतों को और आता क्या है? तुम जैसे पढ़े लिखों से तो बेहतर है कि इंसान जाहिल ही रहे। तुमने पढ़ लिख कर कौन सा शऊर हासिल कर लिया? हाँ, मुझसे बड़ी जाहिल तो तुम हो। मम्मी, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? तुम तो मुझसे बड़ी जाहिल हो, तमीज है तुम्हें बात करने की? मुन्नी, क्या हो गया तुम्हें? रोज से किस तरह बात कर रही हो तुम? वो एजाज, ये आज आपने देख लिया कि मुझसे कैसे बात करती है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, जो इसके दिल में आता है वो ही बोलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? हाँ, एजाज पहले इसने मुझे ताना दिया था, मुझसे बदतमीजी की है। मैंने तो बस इसे इतना बोला कि नौकर से मेरे कमरे की सफाई करा दो। मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। एजाज झूठ बोल रही है। मैं प्लीज, ये सब कुछ मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ, समझ गई हो? और अगर मैं नहीं सुनता ना तो मुझे यकीन भी नहीं आता। बड़ा अफसोस हुआ तुमसे। एजाज बस बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना यार, प्लीज। रोज, मैं मुन्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। एजे, आप ऐसे ना करें। आपके अलावा मेरे यहाँ पे है ही कौन? अल्लाह, अले अले अले, ये इतनी तारीफ तेरी हाथ में लगाते क्यों जाया कर रही है? खाला, जाया नहीं कर रही हूँ, लगा रही हूँ। पता है, इससे ना हाथ सॉफ्ट हो जाते हैं। कि तेरी माँ ने तुझे बनाओ थिंदार के अलावा काम तक नहीं सिखाया? खाला, अम्मा से जाके ही पूछ लो, मेरा सर क्यों खा रही हो? अल्लाह, ये हैदराबाद की लड़कियों की बड़ी कमान चलती है भैया। हाँ, जैसे यहाँ की लड़कियों की तो चलती ही नहीं है। पीछे हटे, मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से, नहीं तो मेरा दिमाग ही खा जाएंगी। उफ, अल्लाह, कैसी बददमार लड़की है ये। तौबा तौबा। अरे चांतारा, तुम्हें खुशखबरी देनी थी। अपने गुड्डू को काम नहीं दिया? अरे कहाँ। हाँ, लेकिन कल नन्ही को रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं। लो, ये तो उनकी खुशखबरी की बात है। इतने अरसे में नन्ही के लिए रिश्ता आ रहा है तो खुशी की बात हुई ना। तो कल क्यों बुला लिया? तो ये तो लड़के वाले आएंगे, उनका छठा तुम करेगा। चांतारा, क्या इस चक्कर में हम नन्ही को ऐसे गवारा बिठा के रखेंगे? आज ये उम्र तो की गुजर गई, जो बाकी रह गई है
वो बर्दाश्त कर लेंगे हम। कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ऐसा करो बाद में बुला लेंगे। ऐसे कैसे मना कर दूं मैं? क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? तो फिर खुद ही इंतजाम कर लेना। मेरे पास लड़कों वालों तो नाश्ता कराने लिए पैसे नहीं है। हाँ जानता रहा खर्चा नहीं होगा। हम कौन सा नाश्ता बाहर से मंगवा रहे हैं? अरे घर में ही कुछ बना लेंगे, खर्चा नहीं होगा। और वैसे भी अब मैंने उन्हें जबान दे दी है, मना नहीं कर सकते। बात है, दबान दे दी नहीं कर सकते। हसीना, वो मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तुम कॉफी बना दोगी? आनी हूँ, मैं खाना बना रही थी, वैसे ही 2 डिशें बना रही हूँ तो टाइम लगा। अच्छा चलो तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद बना लेती हूँ। वो क्या है कि मैं खुद बना लेती कॉफी, लेकिन तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत अच्छी होती है और इतनी अच्छी कॉफी मैं नहीं बना सकती। हाथ हाथ के जायके की बात होती है ना, वरना मैं तुम्हें नहीं कहती। चलो ठीक है, मैं बना लेती हूँ कॉफी। थैंक यू। अच्छा हसीना, ये सारे काम बाद में कर लेना, पहले कॉफी बना कर ले आओ। और शुगर जरा कम डालना, क्योंकि अमीर लोग शुगर कम पीते हैं। जी बस दुबई में अपना बिजनेस सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ के तो हालात आपको पता ही है, ऐसे है नहीं कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाए। रीना, माहिर की तो वाकई बहुत अच्छी प्लानिंग है। इतना टैलेंट इतनी एज में बहुत बड़ी बात है। हमारी फैमिली के तो सारे ही बच्चे टैलेंटेड हैं। मायरा को ही देख लो, हर काम में परफेक्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बीना, तुमने क्या नई मुलाजमा रख ली? पहले तो कोई और नहीं थी, ये कब रखी तुमने? ये वो अरे यार, मेरी भी मासी काम छोड़ के चली गई, मुझे भी मासी की बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मैं यहीं करीब रहती हूँ। जी एक्सक्यूज मी, ये मेरी वाइफ है, इस घर की मुलाजमा नहीं। ओह सॉरी। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आओ ना मेरे पास आके बैठो। सॉरी बेटा, आजकल की लड़कियां देखो घर के काम नहीं करती, तो मुझे गलतफहमी हो गई। वैसे तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना, तो मेरे इस बिहेवियर पर ना जाने मुझे क्या कुछ सुना देती। ठीक कहा आपने, मेरी माँ ने मेरी तरबियत ही ऐसी की है। और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि दूसरों को इज्जत देने से अपनी इज्जत बढ़ती है, और अल्लाह की नजर में कौन इज्जतदार है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। यही है जिंदगी, जिंदगी। जिस तरह आज आपने मुझे अपनी बीवी तस्लीम किया है सबके सामने, मुझे यकीन है कि एक दिन आप दिल से मुझे अपनी बीवी का दर्जा जरूर देंगे। क्या करता हूँ? गलती तुम्हारी, तुम हर वक्त ऐसे हुलिया में रहती हो कि लगता है कि घर की मुलाजमा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब जानबूझ के करती हो। थैंक यू। कहीं जाना है आपने? आज एक ऑफिशियली डिनर रखा है उन्होंने और पूरी फैमिली को भी इनवाइट किया हमारी। हाँ लेकिन एजाज, वो मुझे घर जाना था आज घर। हाँ इट्स ओके, मुझे पता था आप नहीं जाएंगे। मैं रोज को ले जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि आपको मेरे साथ जाने में हमेशा कोई ना कोई मसला होता है। नहीं, तेरी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट रुक, मैं बाहर आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर आ रही हूँ। ओके।